हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। 67वें बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 8 तारीख को होना है। और इसी एग्ज़ाम के मद्देनज़र 67वें बीपीएससी प्रीलिम्स के मद्देनज़र बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ये सभी करंट अफेयर्स 67वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के मद्देनज़र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप जब कोई काम कर रहे हों, आप इसको प्ले करके सुनते रहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी इसमें आएंगे जो अन्य किसी जगह ना बताया हो, तो आपके लिए एक एक प्रश्न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के 109वां स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। स्थापना वर्ष 2022 का यानी इस वर्ष का विषय क्या है? तो इस वर्ष का विषय है जल जीवन हरियाली। याद रखना है कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कलकत्ता से बिहार अलग जो है 1911 ईस्वी में इसका जो है प्रस्ताव पारित हुआ और 1912 में क्या हुआ, 22 मार्च 1912 को बिहार एक नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ। तब से जो है इसी कारण से जो है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 में जो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया है, तो यह 109वां स्थापना वर्ष था। और इस वर्ष की थीम क्या है? जल जीवन हरियाली। आइए अगला दूसरा प्रश्न है, कौन सी कंपनी बिहार के 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी? जब कोविड का दौर चल रहा था तो ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी, तो इसके मद्देनज़र आगे कभी ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, इसके लिए क्या हुआ कि एक कंपनी जो 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, तो ये है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सहयोग से बिहार के 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और इस प्लांट के लग जाने से बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत किसी विषम परिस्थिति में भी नहीं होगी। अगला ये तीसरा प्रश्न है, ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया है ग्रीन बजट पेश करने वाला। तो आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार जो है कि कौन सा राज्य है? तो यह पहला राज्य है। ठीक है, इससे पहले किसी भी राज्य ने ग्रीन बजट पेश नहीं किया था। चौथा प्रश्न है, 7 निश्चय योजना 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो 7 निश्चय योजना 2.0 का जो लक्ष्य है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने हैं। यहाँ पर इसका लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार। 7 निश्चय योजना 2.0 का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार। 7 निश्चय योजना जो 2.0 है, इसका मुख्य विषय क्या क्या है? तो इसके विषय जो है 7 निश्चय, तो 7 विषय होंगे इनके, 7 विषय क्रम से यहाँ पर हम लोग क्रम से जानेंगे। सबसे पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्क और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये है 7 निश्चय योजना 2.0 का मुख्य विषय, मुख्य सब्जेक्ट। याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। आइए अब अगला प्रश्न छठा है, 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 7 निश्चय योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2015 में किया गया था। 7वां प्रश्न है, बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है? एक चिड़ियाघर जो पहले से ही है, कहाँ पर है? पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान है। और दूसरा चिड़ियाघर वो कहाँ पर बन रहा है? तो ये है आपका अररिया जिला में। क्या नाम है? रानीगंज वृक्ष वाटिका। जैसे पटना में जो है उसको संजय गांधी जैविक उद्यान बोलते हैं,
तो अररिया जिला में जो चिड़ियाघर बन रहा है उसका नाम क्या होगा? रानीगंज वृक्ष वाटिका। तो बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है? तो अररिया जिला में रानीगंज वृक्ष वाटिका। 8वां प्रश्न है, बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क किस जिला में खोला जा रहा है? तो बायोडायवर्सिटी पार्क भी अररिया जिला में ही खोला जा रहा है। तो ये कहाँ है? पहले से ही है ये पर खुशियार गांव पार्क। ठीक है, खुशियार गांव पार्क जो है अच्छा बढ़िया है, बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ है। तो इसी खुशियार गांव पार्क जो है इसको बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? यह भी अररिया जिला में है। एक और मंकी पार्क भी बन रहा है। ठीक है, तो मंकी पार्क भी कहाँ पर बन रहा है? बिहार के अररिया जिला में ही बन रहा है मंकी पार्क। शायद मैं इसमें लिया हूँ या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मंकी पार्क भी याद रखिएगा। आइए अगला 9वां प्रश्न है, पुस्तक जनता का सेवक नीतीश कुमार के लेखक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनता का सेवक नीतीश कुमार, इसके लेखक हैं सफक बानो। सफक बानो की लिखी कृति है जनता के सेवक नीतीश कुमार। आइए 10वां प्रश्न है, नीतीश कुमार को कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो जो नीतीश कुमार हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको 7 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि 15 अगस्त के दिन जो गांधी मैदान परेड में हिस्सा लेते हैं वहाँ पर झंडोत्तोलन का कार्य होता है, उसमें सबसे अधिक 15 बार जो है झंडा फहराने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम हो गया है। इससे पहले प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, क्या नाम था? श्री कृष्ण सिंह, उनके नाम था। 14 बार उन्होंने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया था, झंडा फहराया था। और नीतीश कुमार जी कुल 15 बार झंडा फहरा कर जो है इतिहास रच दिए हैं। यानी सर्वाधिक अब तक गांधी मैदान में सीएम के तौर पर झंडा फहराने का जो सौभाग्य प्राप्त है वह नीतीश कुमार के नाम है। और मुख्यमंत्री अब तक कितने बार बने हैं? तो 7 बार। अब आइए चलते 10 प्रश्न के बाद एक ऑब्जेक्टिव मैंने लिया है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जो है सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नलकूप है, तालाब है, नहरें हैं या वर्षा है? तो बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन जो है वह नहरें हैं। यहाँ पर मैंने उत्तर लिया है नहरें। आइए 11वां नंबर प्रश्न है, पुस्तक बिहार से तिहाड़ तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है बिहार से तिहाड़ तक, तो इस पुस्तक के लेखक है, बहुत पॉपुलर नाम है कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार ने लिखा है बिहार से तिहाड़ तक। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, बिहार के किस जिला में विष्णुपाद मंदिर स्थित है? विष्णुपाद मंदिर कहाँ पर है? गया जिले में स्थित है विष्णुपाद मंदिर। विष्णुपाद मंदिर आप जानते हैं कि गया में क्या होता है कि पितृपक्ष यानी पिता या परिवार में किसी के मर जाने पर वहाँ पर गया में लोग पिंड दान करने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर पिंड दान करने से कहा जाता है कि मृत आत्मा को शांति मिलती है, उसे मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी फाल्गु नदी के किनारे ये विष्णुपाद मंदिर है, वहीं पर जो है यह मोक्ष की काम जो है पिंड दान का कार्य होता है। तो बिहार के किस जिला में विष्णुपाद मंदिर है? तो गया जिले में है। अगला 13वां प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की किस फिल्म को 5वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक फिल्म बनाया गया है, इसका नाम है उम्मीदे होप। ठीक है, उम्मीदे होप ये एक छोटी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, इसको 5वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। नाम याद रखिएगा उम्मीदे होप। अगला प्रश्न 14वां है, बिहार में सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वह किसके नाम है, जिसका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जो है निधन हो गया है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि निधन से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है सतीश प्रसाद सिंह, 5 दिन के लिए ही बने थे। और एक बार नीतीश कुमार भी बहुत कम दिन के लिए बनाए थे, वो 1 सप्ताह के लिए बने थे, 7 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर सतीश प्रसाद सिंह जो है मात्र 5 दिन के लिए बने थे वर्ष 1968 में।
तो याद रखिएगा कि श्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है हाल ही में, और बिहार में सबसे कम दिन तक जो मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है इसी सतीश प्रसाद सिंह के नाम है। अगला 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रजनन दर 3.4% से घटकर कितना हो गया है। तो बिहार में प्रजनन दर जो है 3.4% से घटकर 3% हो गया है, यानी 0.4% की जो है कमी दर्ज की गई है। याद रखिएगा वर्तमान में बिहार में प्रजनन दर कितना है, 3% है। अगला प्रश्न 16वां है, देश में पहली बार बिहार के किस जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। तो देश में पहली बार बिहार के जो है बांका जिला में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। पिछले दिनों जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे वो 67वें बीपीएससी के मद्देनजर ही उस वीडियो को भी दिया गया। उसमें पढ़े थे हम लोग कि कैदियों को जो ऋण देने का प्रावधान है, ऋण देने का आश्वासन जो है किस जेल में या किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, यह महाराष्ट्र में हुआ है। कैदियों को क्या है कि रोजगार के लिए जो है 50,000 तक का जो है ऋण जो है दिया जाएगा। और बिहार के बांका जिला में क्या हुआ है कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद महापर्व 2021 बिहार के किस जिला में आयोजित किया गया है। यह नालंदा जिला में आयोजित किया गया है। आयुर्वेद महापर्व का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है, तो नालंदा जिला में किया गया है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को उसके आवश्यकताओं की सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया है। तो कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया है, वंडर ऐप, WON, यहाँ पर M लिखा हुआ है ना तो N होगा, WONDER, वंडर ऐप। तो गर्भवती महिलाओं को उसकी सभी जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप प्रारंभ किया गया है। उसके बाद अगला है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में बिहार का जोड़ा, इसमें क्या होता है, दो राज्यों के बीच पेयर बनाया जाता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में बिहार का जोड़ा जो है किस राज्य के साथ बनाया गया है। तो बिहार का जोड़ा जो है त्रिपुरा के साथ बनाया गया है। आप पढ़े होंगे कि भारत में जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, और भारत के बीचों बीच जो गुजरती है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जब पूरब से हम लोग गिनती करेंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, मित्र बोलते हैं ना, मित्र, तो मित्र में त्रिपुरा आता है। तो बिहार का जोड़ा इसी त्रिपुरा के साथ बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में बिहार का जोड़ा जो है त्रिपुरा राज्य के साथ बनाया गया है। अगला 20वां प्रश्न है, देश के पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान तेजस की नींव रखने वाली टीम के सदस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है। उनका संबंध बिहार के किस जिला से था। मानस बिहारी वर्मा का संबंध जो है बाउर, घनश्यामपुर और दरभंगा, यानी दरभंगा जिला से था। दरभंगा जिला के बाउर गांव और घनश्यामपुर प्रखंड पड़ता है। तो यहीं से थे कौन, जो है कि पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा, दरभंगा जिला से संबंध रखते थे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निधन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और उनका हाल ही में क्या हुआ कि निधन हो गया है। मैं इस बात को फिर से पढ़ देता हूँ उस प्रश्न को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। देश के पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान तेजस, आप जानते हैं कि भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से तेजस जो एयरक्राफ्ट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेजस का नींव रखने वाली टीम के सदस्य थे मानस बिहारी वर्मा। उनका हाल ही में निधन हो गया है। उसका संबंध बिहार के दरभंगा जिला से था, और दरभंगा जिला में घनश्यामपुर प्रखंड है और बाउर गांव का नाम है। 20 प्रश्न हो जाने के बाद आइए दूसरा हम लोग MCQ फॉर्म में ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला 21वां नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा परंपरागत खिलौना जो भारतीय खिलौना मेला में प्रदर्शित किया गया। तो बिहार का प्रसिद्ध खिलौना जो है कन्या पुत्री मेले खिलौना जो था उसको
खिलौना प्रदर्शनी मेला में प्रदर्शित किया गया था, कन्यापुत्री। ये किस जिला के लिए, किस जिला में फेमस है कन्यापुत्री? तो चंपारण जिला की ये प्रसिद्ध खिलौना है कन्यापुत्री। अगला प्रश्न, अच्छा इसमें कुछ और भी बात लिखी हुई है। प्रसिद्ध परंपरागत खिलौना सिक्की घास का संबंध जो है मधुबनी जिला से है। एक और भी खिलौना है सिक्की घास खिलौना का संबंध बिहार के किस जिला से है? मधुबनी से है। और कन्यापुत्री चंपारण जिला से। उसके बाद 22वां प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार का स्थान था 13th यानी 13वां। बिहार जो स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का स्थान क्या है? 13वां है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नेचर सफारी ग्लास स्काई वॉक जो है का अनावरण कहाँ किया गया है? तो नेचर सफारी ग्लास स्काई वॉक का जो अनावरण है वह राजगीर में किया गया है। राजगीर कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एवं नेशनल स्टेडियम बनाने को मंजूरी दी गई है? तो बिहार के राजगीर में नालंदा जिला में पड़ता है राजगीर, अभी ऊपर में भी हम लोगों ने देखा। तो बिहार के किस जिला में? बिहार के नालंदा जिला में राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एवं नेशनल स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी गई है। बिहार के कौन से 2 शहर हरित ऊर्जा दक्ष शहर बनेगा? बिहार का कौन सा शहर जो है हरित ऊर्जा दक्ष शहर बनेगा? अब आइए अगला है, हरित ऊर्जा दक्ष शहर कौन बनेगा? राजगीर और बोधगया 2 ऐसे शहर हैं जो हरित ऊर्जा दक्ष शहर बनेगा। हरित ऊर्जा दक्ष का मतलब हुआ कि कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, हरित ऊर्जा का मतलब क्या हो? कार्बन जीरो करने का उद्देश्य बनाया गया है। ये 2 शहर हैं, राजगीर और बोधगया। याद रखिएगा, गया जिला का है बोधगया और राजगीर नालंदा जिला में पड़ता है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस शहर में एक चिड़ियाघर सफारी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो चिड़ियाघर सफारी जो है, नेचर सफारी जो है राजगीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। चिड़ियाघर सफारी, नेचर सफारी। आइए अगला 27वां प्रश्न है, बिहार के किस जिला में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जो है गया जिला में खोला जाएगा। बिहार के गया जिला में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। कह रहा है कि बिहार के किस जिला में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? तो उत्तर हो जाता है गया जिला में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर 28 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में महाबोधि संस्कृति केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार के गया जिला में महाबोधि संस्कृति मंदिर केंद्र खोला जाएगा। बिहार के महाबोधि संस्कृति केंद्र में जो है कि खोला जाएगा। किस जिला में? गया जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में पर्यटकों के लिए कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो यह भी गया जिला में किया जाएगा। पर्यटकों के लिए कम्युनिटी हॉल का निर्माण जो है गया जिला में किया जाएगा। अगला प्रश्न हो जाता है 30 नंबर, बिहार का पहला जिला कौन है जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू की गई है? तो हाइड्रोपोनिक खेती की जो शुरुआत हुई है ऐसे आम तौर पर भोजपुर जिला में हुआ है। किसी संस्था की ओर से पहली बार बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत की गई है। और यदि किसी संस्था का नाम नहीं रहे तब सबसे पहले हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भोजपुर जिला में। अब आइए अगला प्रश्न है, 30 प्रश्न हो गया। तो अगला आपका MCQ फॉर्म में है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वह टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच हुई थी। 31 नंबर है, किस गांव को राज्य का पहला जैविक कृषि ग्राम बनाने का गौरव हासिल हुआ है? तो प्रश्न है आपका, किस गांव को राज्य का पहला जैविक कृषि ग्राम बनाने का गौरव हासिल हुआ है? तो यह है केडिया ग्राम है जमुई जिला में। केडिया, ठीक है, केडिया ग्राम को जो है राज्य का पहला जैविक ग्राम बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है और ये केडिया ग्राम कहाँ पर है? जमुई जिला में। अगला प्रश्न है, सूबे का यह पहला जिला जहां हाइड्रोपोनिक खेती
तालाब में नीचे मछली ऊपर पानी का जो है उत्पादन किया गया। तो यह सहरसा जिले में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक खेती जो है नीचे मछली ऊपर सब्जी, याद रखिएगा। इसी में लिखा हुआ है सहरसा जिले के करहरा प्रखंड के बनगांव और बनहट्टा के जो है रमोती गांव में ये जो हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न 33वां है, बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है कुल 11 चरणों में समाप्त हुआ। कुल 11 चरणों में समाप्त हुआ। अगला 34 नंबर प्रश्न है, कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए मोबाइल ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय किस कार्यक्रम के तहत जारी किया गया है? तो मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, यह उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत किया गया है। उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, बापू टावर की स्थापना बिहार में कहाँ किया जाएगा? बापू टावर की स्थापना बिहार में पटना में किया जाएगा। बापू टावर की स्थापना बिहार के पटना में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार स्मार्ट मीटर की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये है आपका अपना बिहार। अपने बिहार में देश में पहली बार स्मार्ट मीटर जो है शुरू करने का जो है काम किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है पहला, यानी बहुत गरीब राज्य है अपना बिहार। दूसरा स्थान झारखंड का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है यह कौन जारी करता है? तो आपको ये भी याद रखना है, नीति आयोग द्वारा जारी भारत में। तो नीति आयोग इसको जारी करता है। अगला प्रश्न हो जाता है, बिहार के किस जिला में पहला जैविक हाट खोला गया है? तो बिहार के किस जिला में पहला जैविक हाट खोला गया है? तो भागलपुर जिला में जो है पहला जैविक हाट खोला गया है। अगला 39वां प्रश्न है, अररिया जिला में फारबिसगंज के पास स्थित औराही हिंगना में 10 एकड़ जमीन पर मंकी पार्क बनाया जाएगा। यह किस मशहूर साहित्यकार का जन्म स्थान है? तो ये औराही हिंगना जो है यह अररिया जिला में पड़ता है और यह फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्म स्थान है औराही हिंगना। तो यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? मंकी पार्क बनाया जाएगा। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप पीछे बताया भी है। अगला है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है राशिद हुसैन, जो बिहार के रहने वाले हैं। और इनके साथ खिज्र खान है पाकिस्तान के, उनको भी यह नियुक्ति जो है प्राप्त हुई है। अब एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो भारत में सर्वप्रथम हाइड्रोपोनिक खेती की जो शुरुआत है तो असम में किया गया। सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, असम में किया गया है। हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत बिहार में देश में सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यानी 41वां प्रश्न है, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पहले थे पंकज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी के बाद जो है अब वर्तमान में मनोज तिवारी हो गए हैं खादी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला 42वां प्रश्न है, बिहार के किस जिला में एक नया एम्स बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? ये याद रखिएगा कि पटना एम्स पहले से ही है। दरभंगा जिला में एक नया एम्स बनने को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। तो नया एम्स कहाँ पर बनेगा? दरभंगा जिला में। 43 नंबर प्रश्न है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति ने वर्ल्ड ट्रायथलॉन कारपोरेशन द्वारा स्विट्जरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर 9वीं बार उन्नयन जो है कि आयरन मैन बनने का गौरव हासिल किया है?
तो 9वीं बार आयरन मैन बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये कौन है? तो सत्यम शंकर सहाय है और इनका घर भागलपुर जिला में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि भागलपुर जिला के हैं सत्यम शंकर सहाय। इन्होंने किसमें? तो स्विट्जरलैंड में जो है कि आयोजित प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक पूरा कर 9वीं बार आयरन मैन बनने का गौरव हासिल कर लिया है, सत्यम शंकर सहाय। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के किस जिला में? बिहार के दरभंगा जिला में जो है देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है, दरभंगा जिला में। और अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि दरभंगा जिला में बिहार का दूसरा एम्स बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को किस हिंदी कविता संग्रह के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह थेरी गाथा। बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका, प्रसिद्ध साहित्यकार का क्या नाम है? अनामिका को किस हिंदी कविता के लिए? तो थेरी गाथा हिंदी कविता संग्रह के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थेरी गाथा याद रखिएगा, अनामिका की कृति है और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं अनामिका। अब अगला 47वां प्रश्न है, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो 51.9%, यानी आधे से भी अधिक लोग यहाँ पर क्या है? गरीब है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41.9 जो है सॉरी नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक बिहार में कितने प्रतिशत लोग जो है गरीब है? तो 51.9%। अगला प्रश्न 48 नंबर हो जाता है, हाल ही में खबरों में रहा तमन्ना टूल का संबंध जो है किससे है? तो तमन्ना टूल का संबंध जो है यह शिक्षा से है। हाल ही में खबरों में रहा तमन्ना टूल जो है, तमन्ना टूल का संबंध शिक्षा से है। अगला प्रश्न 49वां हो जाता है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है? तो बिहार ने गोल्ड मेडल जीता है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। ठीक है, 6ठी बार यह मेडल जीता है बिहार ने और पार्टनर स्टेट के रूप में जो है बिहार था और फोकस स्टेट के रूप में यूपी और झारखंड था। अगला 50वां नंबर प्रश्न है, घोड़ा कटोरा झील एवं आदर्श पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो घोड़ा कटोरा झील जो है राजगीर में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है और जो आदर्श पक्षी बिहार जो है वो नालंदा जिला में है। आदर्श पक्षी बिहार कहाँ पर है? नालंदा जिले में। तो आइए अगला चलते हैं हम लोग। एमसीक्यू फॉर्म में एक प्रश्न यहाँ पर होता है, जब 50 के पार किए तो पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पादपों में जो जनन का सही होता है ये पहले युग्मक गैमेट तैयार होता है, ठीक है, उसके बाद युग्मक से युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर ये अंकुरन निकलता है। तो ये है हमारा ए नंबर ही सही विकल्प है। अगला चलिए आइए आज के प्रश्न पर हम लोग, अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो केंद्र का जो स्वदेश दर्शन योजना है इसमें बिहार के सिर्फ 3 जिलों को ही चुना गया है। 3 जिले कौन कौन से हैं? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। यदि आपको हमारा यह कलेक्शन पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।